हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हैं टेंसेस की वजह से परेशान तो अपनी इस परेशानी को हमेशा के लिए कह दें गुड बाय, क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आपको हो जाएगी टेंसेस पर मुकम्मल महारत। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस को याद रखना है इंतहाई आसान। सबसे पहले आपने याद रखनी है इसकी पहचान। उर्दू के वो तमाम जुमले जिनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए, उन जुमलों का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां खाना खा रही हैं, अली बाइक चला रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इज और एम इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। आई के साथ एम, ही, शी, इट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, कोई एक नाम, वाहिद नाम, जैसे द बॉय लड़का, द गर्ल लड़की, द प्लेयर, द पैसेंजर, द मैन, इस तरह के अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हो तो इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हो प्लूरल की शक्ल में, जैसे वी, दे, यू, और प्लूरल नेम्स जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द पीपल, द मेन, द कार्स, द बुक्स, इस तरह के अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हो तो इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उर्दू फिकरात की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हमें ये फार्मूला याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से कोई, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना है। जैसे प्ले से प्लेइंग, ड्रिंक से ड्रिंकिंग, ईट से ईटिंग, कम से कमिंग, गो से गोइंग, इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे इन जुमलों की हम इस फार्मूले के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। लड़कियां खाना बना रही हैं, तो लड़कियां जो है ये हमारा प्लूरल नेम है, तो प्लूरल नेम के साथ हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है। जैसे द गर्ल्स आर, इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। बनाना की इंग्लिश होती है खाना बनाना, कुक करना, कुकिंग। द गर्ल्स आर कुकिंग। द गर्ल्स आर कुकिंग द, आगे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। द गर्ल्स आर कुकिंग द फूड। द गर्ल्स आर कुकिंग द मील एज वेल। इसके बाद है अली बाइक चला रहा है। अली सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल होता है। Therefore, अली इज। इसके बाद है बाइक चलाने को इंग्लिश में कहते हैं राइडिंग करना। अली इज राइडिंग द बाइक, अली बाइक चला रहा है। इसी फार्मूले के मुताबिक हम इन जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे वो पतंग उड़ा रहे हैं, वो जो है ये प्लूरल नेम है, तो लिहाजा सब्जेक्ट दे आएगा। दे, और दे के साथ हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है। दे आर। अब हमारे पास वर्ब है उड़ाना। उड़ाने को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई, और फ्लाई के साथ हमने आईएनजी लगाना है। दे आर फ्लाइंग। और लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट होती है किसी भी जुमले में कोई चीज, तो यहां पर चीज कौन सी है? पतंग। दे आर फ्लाइंग द काइट।
वो पतंग उड़ा रहे हैं। इसके बाद है असलम फूल तोड़ रहा है। असलम जो है ये हमारे पास सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करना होता है। असलम, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाएगा इज, असलम इज। इसके बाद है फूल तोड़ना। फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक करना, प्लक, और प्लक के साथ हमने आईएनजी लगाना है। असलम इज प्लकिंग, असलम इज प्लकिंग। और फूल की इंग्लिश होती है फ्लावर, असलम इज प्लकिंग द फ्लावर। फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है मैं खत लिख रहा हूं, और मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एम, आई एम। लिखने को कहते हैं इंग्लिश में राइट, और राइट के साथ हमने आईएनजी लगाना है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट होती है कोई चीज। तो इस जुमले में चीज कौन सी है? खत। आई एम राइटिंग अ लेटर। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंसेस नाउ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव जुमले बनाना भी इंतहाई आसान है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नेम, जैसे द बॉय लड़का, द मैन, द प्लेयर, द क्रिकेटर, इस तरह से अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नेम है और सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, तो हमने उनके साथ इज नॉट का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स है आई, तो इसके साथ हमने एम नॉट लिखना है। जैसे मैं पानी नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद है अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स, तो इनके साथ हमने आर नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव जुमले बनाने के लिए इस फार्मूले को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, या फिर एम नॉट या आर नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूले के मुताबिक इन सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे बच्चा शोर नहीं मचा रहा है, तो देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारे पास चाइल्ड, बच्चा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द चाइल्ड। उसके बाद हमने देखना है द चाइल्ड जो है ये सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हमने इज लगाना होता है, द चाइल्ड इज। अब हमने देखना है कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। द चाइल्ड इज के बाद आएगा नॉट, द चाइल्ड इज नॉट। इसके बाद है शोर मचाना। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, द चाइल्ड इज नॉट। मेक का हमने आईएनजी फॉर्म बनानी है, तो हमारा वर्ब जो होगा वो मेकिंग है। द चाइल्ड इज नॉट मेकिंग, द चाइल्ड इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, बच्चा शोर नहीं मचा रहा है। इसके बाद है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हमारे पास सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में तुम, और उसकी तुम की इंग्लिश होती है यू। अब हमने देखना है कि हमने पढ़ा था अगर हमारे पास सब्जेक्ट यू हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है आर, और हमारा जुमला है नेगेटिव, इसलिए होगा यू आर नॉट, यू आर नॉट। आगे है सुनना। सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, और लिसन की हमने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। यू आर नॉट, यू आर नॉट लिसनिंग, तुम नहीं सुन रहे हो मेरी बात, यानी कि मुझे। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है, इससे पहले हम एम लिखेंगे। जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, एम आई टेलिंग अ लाई। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैं वी, दे, यू या फिर प्लूरल नेम, तो इससे पहले हमने
आर का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या हम बाजार जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद है अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, तो इससे पहले हमने इज का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या वो गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, तो इससे पहले हमने इज लगाना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो आई से पहले हमने एम का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स यू, दे, वी या फिर प्लूरल नेम्स हैं तो उनसे पहले हमने आर का इस्तेमाल करना है। तो हम इस पहले जुमले में देख लेते हैं, क्या उस्ताद बच्चों को सजा दे रहा है। तो उस्ताद हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये है सिंगुलर नेम, तो सिंगुलर नेम के साथ हमने लगाना है इज। तो सबसे पहले हम वर्ड लिखेंगे यहाँ पर इज। ठीक, क्या उस्ताद बच्चों को सजा दे रहा है, इज। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इज द टीचर, इज द टीचर। इसके बाद है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सजा देना हमारा वर्ब है और वर्ब इसकी इंग्लिश होती है पनिश करना, और पनिश के साथ हमने आईएनजी लगाना है। इज द टीचर पनिशिंग, क्या उस्ताद सजा दे रहा है। आगे है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा बच्चों को, टू द चिल्ड्रन। इसके बाद है और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना है। तुम क्यों किताब फाड़ रहे हो। हमारा ये दूसरा सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, और ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हाई, व्हेन, व्हिच, हुज, हुम, व्हाट वगैरह, इनको हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर से भी पहले लिखते हैं। जैसे व्हाई, व्हाई के बाद फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगा तुम के मुताबिक, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू से पहले हमने लगाना है आर, व्हाई आर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, व्हाई आर यू। फाड़ने को इंग्लिश में कहते हैं टीयर करना, TEAR, और टीयर के साथ हमने आईएनजी लगानी है। व्हाई आर यू टीयरिंग, और हमारा और लास्ट में हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, किताब। व्हाई आर यू टीयरिंग द बुक। Now students, we are done with present continuous tense. We shall see you in the next video with present perfect tense. Till then, goodbye. But before going, make sure to give us your valuable suggestions in the comment box, and please subscribe to our channel. Thank you.